हेलो फ्रेंड, 26 दिसंबर से इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। टेस्ट मैचों के लिए इंडियन टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है। सारे सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स की वापसी हुई है। तो इंडियन टीम अच्छा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के भी सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है टेस्ट मैच में। तो दोनों ही टीमें कुल मिला के अच्छी दिखाई दे रही हैं, पर इंडिया की बैटिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। तो इंडिया फेवरेट रहने वाली है और इंडिया के पास इस बार अच्छा चांस है कि टेस्ट सीरीज में पहली बार सीरीज जीतने का मौका है साउथ अफ्रीका में। अभी तक इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन के लिए कंप्लीट टीम बताऊंगा। ड्रीम इलेवन के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, तीनों ही टीमों के लिए कंप्लीट टीम बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले मैं आपको वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर्स की करेंट फॉर्म, हेड टू हेड फॉर्म, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि ड्रीम इलेवन टीम में किस प्लेयर को पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेन्यू पे नज़र डालें तो वेन्यू क्या रहने वाला है इस मैच का। वेन्यू रहने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, पहला टेस्ट मैच। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो ग्राउंड काफ़ी पुराना है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी मैच खेले जा चुके हैं, टेस्ट मैच काफ़ी अच्छा खेला जाता है। अगर ग्राउंड की बात करें तो दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों के ही लिए अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, पेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जैसा कि टेस्ट मैचेस में रहता है कि बॉलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा अनुकूल रहता है। 60-40 का हम लेके चल सकते हैं, तो बॉलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। और साउथ अफ्रीका की पिचों का आपको पता भी है कि स्टार्टिंग में बड़े अच्छी स्विंग मिलती है, बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग होती है, स्विंग मिलती है पेसरों को। तो बल्लेबाजी करना काफ़ी कठिन होता है अगर हम पहले सेशन की बात करें। अगर पहला सेशन बल्लेबाज निकाल देते हैं, तो धीरे-धीरे आगे बैटिंग के लिए थोड़ी पिच अनुकूल हो जाती है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, बैटिंग के लिए पिच थोड़ी अनुकूल होती जाती है, बट स्टार्टिंग में बैटिंग करना काफ़ी कठिन होने वाला है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिलती है पिच से, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच स्लो होती है। स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पिच स्लो हो जाती है, यूज्ड पिच हो जाती है, तो स्पिनर्स को अगर हम बात करें तो आगे मदद मिलती है। जो भी टीम टॉस जीतना चाहेगी, टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग करना ही डिसाइड करेगी और पहले जो बॉलरों के लिए मदद है पेसर्स को, उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 400 के आसपास फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर सकती है। बाकी अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो वो भी 300 प्लस का स्कोर फर्स्ट इनिंग में करके चल सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ड्रीम 11 टीम में देखते हैं किसको पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है। सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन विकेट कीपर केएल राहुल की, केएल राहुल काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं वनडे में भी बंदा अच्छा खेला था। बाकी मोस्ट प्रोबेबली श्रीकर भरत की जगह केएल राहुल को ही मौका मिलेगा विकेट कीपिंग का। पहली बार टेस्ट में केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। तो अगर मैं बात करूं केएल राहुल के इस मैच के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो जो टॉप ऑर्डर को पेसर्स को फेस करना पड़ेगा, वो भी केएल राहुल को फेस नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी पिच तब तक बैटिंग के लिए अनुकूल हो जाएगी। बाकी विकेट कीपिंग करेंगे तो वहाँ से भी पॉइंट्स हमको दिलाएँगे और बैटिंग में अगर मैं बात करूँ बंदा 100 प्लस मार के जा सकता है इस मैच में। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है इस मैच के लिए। सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे तो 92% के लगभग है। तो अगर मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करें तो केएल राहुल के ही साथ हमको जाना है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। जीएल में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ ही जाना है। इसके बाद के वेरने की बात करें हम तो बहुत ज़्यादा अनुभव इन्हें नहीं है, अपना डेब्यू ही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अभी सीरीज़ नहीं खेली है इन्होंने। अगर इनको मौका मिलता है, तब भी ये इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं क्योंकि इनको इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, न्यू प्लेयर हैं। पहली बात तो मौका नहीं मिलने वाला है, जहाँ तक टेस्ट एंड स्टब्स ही खेलेंगे, इनको मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलता भी है तब भी इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं क्योंकि कुछ ख़ास नहीं करने वाले हैं इस मैच में, हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे तीनों लीगों में। श्रीकर भरत की बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया केएल राहुल को ही मौका मिलने वाला है, श्रीकर भरत को नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तब भी इम्पोर्टेंट नहीं बनते, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। ट्रिस्टन स्टेप्स की बात करूँ तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अगर ये खेलते भी हैं तब भी इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं क्योंकि टेस्ट मैच में इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इंडियन बॉलिंग लाइनअप काफ़ी शानदार दिख रही है, फास्ट बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी जडेजा और अश्विन के रूप में काफ़ी अच्छे हैं, तो कुछ खास नहीं करने वाले हैं। इनको भी हम तीनों ही टीमों में ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम बल्लेबाजों की बात करते हैं तो सबसे पहले रोहित शर्मा। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद
पहली बार वापसी कर रहे हैं रोहित शर्मा, पहली बार कोई मैच खेलेंगे, टेस्ट मैच से वापसी करेंगे। तो टेस्ट मैच में अगर विदेशी ज़मीन पे बात करूँ, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। बंदा अच्छा खेलता है विदेशी ज़मीन पे, क्योंकि बंदे का खेलने का मेथड अच्छा है, थोड़ा फ़ास्ट खेलता है, चौके-छक्के भी मारता है टेस्ट में भी। तो उस हिसाब से काफ़ी दबके नहीं खेलता है, काफ़ी खुल के खेलता है, तो अच्छा इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। अगर मैं बात करूँ, बंदा इस मैच में सेंचुरी मार के जा सकता है, दोनों इनिंग में से एक इनिंग में आराम से। तो बंदे इम्पोर्टेंट बनता है, खेलने का अंदाज़ भी अच्छा है, क्योंकि चौके-छक्के भी मारते हैं टेस्ट मैच में, तो ड्रीम 11 पॉइंट्स ज़्यादा दिलाएँगे हमको। तो मैं बात करूँ रोहित शर्मा की, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर बनते हैं, इनको आप ड्रॉप नहीं करिएगा। करंट फॉर्म भी इनकी काफ़ी अच्छी है, ओडीआई वर्ल्ड कप से अगर हम देखें तो इनके साथ ही जाना है हमको, तीनों ही लीगों में रोहित शर्मा के साथ जाना है। बाकी कैप्टन, वाइस कैप्टन भी आप इनको करके चल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ, तो विराट कोहली हमेशा से ही बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। ओवरसीज़ रिकॉर्ड भी कोहली का बहुत अच्छा है, और भाई आपने देखा होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन मारे थे, गोल्डन बैट भी मिला है। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में, बहुत ज़बरदस्त फ़ॉर्म में अपनी लाइफ़ के। 2023 काफ़ी अच्छा गुज़रा है, और टेस्ट मैच में भी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है। अगर मैं बात करूँ, सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं विराट कोहली पूरी इंडियन टीम में। सेल परसेंटेज आप देखेंगे 90% के करीब है, मतलब हर टीम में विराट कोहली होंगे ही होंगे। तो हमको अगर इस मैच के लिहाज़ से बात करूँ और एवरेज बात करूँ, तो विराट कोहली का बहुत ही शानदार है, 59 का एवरेज है अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और अगर साउथ अफ्रीका में बात करूँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा एवरेज है 58 का, तो फिर हम इनके साथ ही जाएँगे तीनों लीगों में, इनको ड्रॉप करके नहीं चलना है। इस मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं विराट कोहली। इनको भी हम कैप्टन, वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। इसके बाद डीन एल्गर की बात करूँ, सबसे अनुभवी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के सबसे उम्रदराज बल्लेबाज डीन एल्गर ही हैं, और इस सीरीज़ के बाद उन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। लेकिन अगर मैं करंट फ़ॉर्म की बात करूँ, केवल टेस्ट मैच फ़ॉर्मेट ही खेल रहे हैं डीन एल्गर। लेकिन पिछले अगर टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड उठा के देखो, इतना अच्छा नहीं गया है डीन एल्गर का। इंडिया में डीन एल्गर का इंडिया के अगेंस्ट अच्छे रिकॉर्ड है, 61 का एवरेज है। लेकिन साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, करंट फॉर्म भी इनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इनको ड्रॉप करने का ही सजेशन दूँगा, अगर स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करें। हम जीएल में इनको एज़ अ रिस्क प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके ही चलिए, क्योंकि कुछ ख़ास नहीं करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ, जीएल के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, जीएल में हम इनको लेके चलेंगे, किस प्लेयर की जगह पे वो लास्ट में मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। एम्मा बाबूमा की बात करें, भई ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका इनको खिला रही है, लेकिन अगर करंट फ़ॉर्म की बात करूँ, बहुत ही खराब है। पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब फ़ॉर्म में रहे हैं। कहीं से भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके साथ जाइएगा भी मत। अगर ये कैप्टन नहीं होते, तो साउथ अफ्रीकन टीम में इनको जगह भी नहीं मिलती, तो तीनों ही लीगों में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं, अगर इनकी करंट फ़ॉर्म की हम बात करें तो। एडम मार्करम की बात करें, एडम मार्करम बहुत अच्छा प्लेयर है। ओडीआई और टी20 में कैप्टन भी बन चुका है साउथ अफ्रीका का। थोड़े टाइम बाद टेस्ट में भी बन जाएगा। सेल परसेंटेज आप देखेंगे 70% के करीब है, और बंदा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि करंट फॉर्म बंदे की बहुत अच्छी है। ओडीआई वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा खेलता है, तो दूसरा बंदा बॉलिंग भी करता है पार्ट टाइम, तो वहाँ से भी 10-12 ओवर डाल के देगा और 1-2 विकेट लेके जा सकता है। बाकी अगर पूरे मैच की बात करें, तो 100 प्लस स्कोर करके जा सकता है बंदा, इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता है मार्करम। मार्करम को हम तीनों ही लीगों में लेके चलेंगे, किसी भी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। इसके बाद शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल को मौका मिलने वाला है, और यशस्वी जायसवाल, दोनों को ही मौका मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ तक है, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल वन डाउन पे खेलने वाले हैं। लेकिन शुभमन गिल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और जैसा कि इनका 2023 गया है, बहुत ही बढ़िया साल गया है, बहुत ही उभर के आए हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। टेस्ट मैच, ओडीआई, टी20 तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया है। अगर मैं बात करूँ, करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, उस हिसाब से बंदा अच्छा करने वाला है। इस मैच में बंदा सेंचुरी मार के जा सकता है। बाकी टॉप ऑर्डर खेलेगा, तो वहाँ से अच्छे पॉइंट्स दिलाने का चांस रहता है, और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलता है, तो ड्रीम 11 पॉइंट्स भी हमको ज़्यादा दिला के जाएगा। तो हम शुभमन गिल के साथ जाएँगे, अपनी तीनों ही लीगों में शुभमन गिल के साथ जाना है। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत शानदार दिखाई दिए, और करंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है बंदे की। लेकिन अगर टेस्ट मैच के लिहाज से मैं बात करूँ, तो बंदा इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बंदा थोड़ा अटैकिंग खेलता है, और कई बार खराब शॉट खेल के भी अपना विकेट गँवा देता है। तो बात करूँ, तो मैं श्रेयस अय्यर, इस मैच में मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाने का सजेशन नहीं दूँगा, भले इनका सेल परसेंटेज अच्छा है, और फिलहाल फिर भी मैं आपको इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं हैं। अगर विदेशी ज़मीन पे बात करें, इनका एवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, केवल 39 का एवरेज है।
तो मैं इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलूँगा। जीएल में हम ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ नहीं जाएँगे। यशस्वी जायसवाल की बात करें, ओपन करेगा बंदा। टेस्ट मैच में अभी 1-2 सीरीज ही खेला है, लेकिन बंदा बहुत इफेक्टिव दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा खेल रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका पिचेस की बात करूँ, वहाँ का ज़्यादा अनुभव नहीं है, और टी20 में भी इतना अच्छा नहीं चले थे यशस्वी जायसवाल। करंट फॉर्म में इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं बात करूँ, अगर स्टार्टिंग में खेलती है इंडिया, तो पेसर्स का सामना करना पड़ेगा, उस समय खेलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, जल्दी आउट होने वाले हैं। इनको हम स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके नहीं चलेंगे। जीएल में रिस्क प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम ड्रॉप करके चलेंगे। टीजे जॉर्जी की बात करूँ, भाई बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है। तीनों ही वनडे में बहुत दमदार खेला है, बहुत अच्छा खेला है, इंडिया की नाक में दम कर दिया। करंट फॉर्म बंदे की बहुत शानदार है। बंदा सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल सकता है, आराम से भी खेल सकता है, रुक के भी खेल सकता है, तेज गति से भी खेल सकता है। बहुत अनुकूल प्लेयर बनता है अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूँ। और अभी अभी इंडियन बॉलर्स का सामना भी किया है। करंट फॉर्म बहुत दमदार है, बंदा बहुत अच्छा करने वाला है इस मैच में। आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। तीनों ही लीगों में जॉर्जी के साथ जाइएगा, बहुत अच्छा करने वाला है। आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं जीएल में। तो हम इनके साथ ही जाएंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद बेडिंगम की बात करें, इतना अनुभव नहीं है, न्यू प्लेयर हैं, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। ऋतुराज गायकवाड़ को फिंगर में चोट लगने की वजह से, जो वनडे में चोट लगी थी, फिर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो ये नहीं खेलेंगे, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें, तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा की बात करते हैं। तो रविंद्र जडेजा भाई, टेस्ट टीम की बात करूं तो ऑलराउंडर्स पे अश्विन के बाद रविंद्र जडेजा ही आते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट के लिए बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं भाई। हमेशा से ही बॉलिंग तो अच्छे ओवर डाल के ही जाएंगे, पांचवें रूप के स्पिनर के रूप में जहां तक रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे, अश्विन नहीं खेलेंगे। तो रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि बंदा बहुत सारे ओवर डालने वाला है, वहां से 3+ विकेट लेके जाएगा दोनों ही इनिंग में। अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इनिंग में तो बंदा 4-5 विकेट भी लेके जा सकता है। बाकी बैटिंग भी छठवें सातवें नंबर पे करेगा, वहां पर पिच बैटिंग के लिए थोड़ी अनुकूल हो जाएगी, तो वहां पर भी बंदा बहुत अच्छा योगदान कर सकता है। 50 से 60 रन किया तो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं, तीनों ही लीगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप किसी भी लीग में ड्रॉप करके मत जाइएगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा कैंडिडेट रविंद्र जडेजा ही रहने वाला है, तो हमारी तीनों ही लीगों में रविंद्र जडेजा के साथ जाएंगे। अश्विन की बात करें, अश्विन को जहां तक है नहीं खेलने का मौका मिलेगा। 4 फास्टर खेलेंगे, बाकी रविंद्र जडेजा खेलेंगे स्पिनर के तौर पे, क्योंकि बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी करते हैं अश्विन से। अगर अश्विन को मौका मिलता है तो मैं बता दूंगा आपको कि इनको लेना है या नहीं, लेकिन 99% रविंद्र जडेजा ही खेलने वाले हैं, अश्विन नहीं खेलेंगे इस मैच में। मार्को जॉनसन की बात करूं, ओडीआई और टी20 में मार्को जॉनसन नहीं थे, बट ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत शानदार फॉर्म में था बंदा। और अगर मैं बात करूं तो इस साउथ अफ्रीकन टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्को जॉनसन ही बनता है, क्योंकि बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है बंदा, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। इस मैच में वापसी कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में बंदा बहुत दमदार बॉलिंग करता है, अगर स्विंग विकेट से मिल गई तो बहुत खतरनाक होता है। अगर स्टार्टिंग में पहले साउथ अफ्रीका बॉलिंग करती तो बंदा 3+ विकेट आराम से लेके जाएगा। बाकी बैटिंग का मौका मिलने पे भी रविंद्र जडेजा की ही तरह 40-50 रन भी मार के जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता है। इस मैच के लिए काफी अच्छा करने वाला है, तो तीनों ही लीगों में हम इनको साथ जाएंगे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात करूं, शार्दुल ठाकुर इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। करंट फॉर्म की बात करूं, इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। खेल रहे हैं क्योंकि बंदे 8वें नंबर पे, थोड़ी बैटिंग भी कर सकता है, इसलिए खेलना इनका इंपॉर्टेंट बनता है, खेलेंगे भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए, ऐसे शार्दुल के साथ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि बंदा स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं करेगा, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा, वहाँ पर थोड़ी मदद मिलना कम हो जाएगी। बाकी करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं करते हैं। तो मैं शार्दुल को ड्रॉप करके चलूंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनके साथ नहीं जाएंगे। डब्लू मुल्दर की बात करूँ, न्यू प्लेयर हैं, टेस्ट डेब्यू करेंगे, एकदम नए प्लेयर हैं, इनको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है टेस्ट मैच खेलने का, ना ही इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं। बाकी बॉलिंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वनडे की बात करूँ, इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए थे। बाकी बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, शार्दुल ठाकुर की तरह ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। तीनों ही लीगों में हम इनको साथ नहीं जाएंगे, ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करता हूँ, जो जसप्रीत बुमराह, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह भी वापसी कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर हो गए हैं अब जसप्रीत बुमराह भी। तो जसप्रीत बुमराह तो भाई ऑल टाइम हमेशा से ही अच्छा प्लेयर रहा है। बंदे को पिच से मदद मिले ना मिले, इतनी वैरायटी है बंदे के पास कि बंदा कभी विकेट ले
नहीं जाता है, बंदा विकेट के साथ ही जाएगा और अगर पिच से मदद मिल गई तो और भी खतरनाक हो जाता है। अगर पहले इंडिया बॉलिंग करती है तो काफ़ी खतरनाक होने वाला है, तो फर्स्ट इनिंग में 4 प्लस विकेट लेके जाएगा जसप्रीत बुमराह। बैटिंग तो नहीं आती है लेकिन बॉलिंग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर टोटल मैच की मैं बात करूँ तो बंदा 6 से 7 विकेट लेके जा सकता है पूरे मैच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और हमारे जीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो फिलहाल हम इनके साथ ही जाएँगे तीनों ही लीगों में। रबाडा की बात करूँ, रबाडा सबसे अनुभवी बॉलर हैं इस समय साउथ अफ्रीका के। लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट फॉर्म की, रबाडा की इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, उसके बाद मैच नहीं खेले थे। और जहाँ तक है कि पहला टेस्ट मैच मिस भी कर सकते हैं, 50-50 चांस है इनके खेलने का। तो और अगर मैं बात करूँ करंट फॉर्म, वो भी अच्छी नहीं है। अगर खेलते भी हैं तब भी हम रबाडा के साथ जाने का सजेशन नहीं दूँगा। आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप कर सकते हैं। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे इनको, किसके प्लेयर की तरह यूज़ करेंगे वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनके साथ नहीं जाएँगे। मोहम्मद सिराज की बात करूँ, मोहम्मद सिराज की करंट फॉर्म की बात करूँ तो बंदे की अच्छी दिखाई नहीं देती है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छी दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर टेस्ट मैच में मैं बात करूँ तो सिराज टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। अगर पिछली फॉर्म को उठा के देखें तो ओवरसीज़ प्लेयर इंडिया के बाहर के टेस्ट मैचों में बंदा बहुत खतरनाक रहता है और बहुत अच्छी फॉर्म में रहता है। तो बंदे की अगर मैं बात करूँ, बंदा दोनों ही इनिंग में 3 प्लस विकेट लेके जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता है। अगर मैं ओवरसीज़ रिकॉर्ड उठा के देखूँ तो सिराज इस मैच में खतरनाक होने वाले हैं। इनको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। सेल परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, 58% ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको बंदा इम्पोर्टेंट रहने वाला है स्मॉल लीग और हेड टू हेड को अच्छा करने वाला है इस मैच में। आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ ही जाना है। केशव महाराज की बात करूँ, केशव महाराज काफ़ी अनुभवी बॉलर हैं अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की तरफ से। बैटिंग भी बंदा थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन जैसा कि पिच के अकॉर्डिंग है कि स्पिनर्स के लिए मदद नहीं रहने वाली है। तो केशव महाराज वैसे भी ज़्यादा स्पिन नहीं कराते हैं, लाइन लेंथ से ही बॉलिंग करते हैं। तो टेस्ट मैच में अगर मैं बात करूँ तो इनको ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली है, अच्छी चॉइस नहीं रहने वाली है हमारी ड्रीम 11 टीम के लिए। तो हम इनके साथ नहीं जाएँगे, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। जेराल्ड कॉटजी की बात करूँ, भाई अगर मैं बात करूँ इस समय इस टीम में सबसे अच्छा ओवरऑल जेराल्ड कॉटजी ही दिखता है। कगिसो रबाडा से भी अच्छा कॉटजी दिखाई दे रहा है क्योंकि बंदा थोड़ा दिमाग से बॉलिंग करता है। पिच से मदद तो मिलती ही है, अगर पिच से मदद नहीं मिलती है तब भी बंदा के पास वैरायटी अच्छी है, दिमाग से बॉलिंग करता है और विकेट लेके ही जाता है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा 2-3 विकेट हर मैच में लेके गया है। और करंट फॉर्म भी बंदे की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो हम जेराल्ड कॉटजी को ड्रॉप नहीं करेंगे, इनके साथ ही जाएँगे। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, बंदा 6 से 7 विकेट लेके जा सकता है पूरे मैचों में, दोनों ही इनिंग में 6 से 7 विकेट लेके जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट बनता है जेराल्ड कॉटजी। लुंगी एंगेडी की बात करूँ, काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं और अगर इनका हम इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड ओवरऑल भी देखें तो वो भी अच्छा नहीं है, 35 का एवरेज है, बॉलिंग के हिसाब से बहुत ही खराब है। तो इनके साथ हम नहीं जाएँगे, ड्रॉप करके चलेंगे हम इनको तीनों ही लीगों में। मुकेश कुमार की बात करूँ तो मुकेश कुमार को जहाँ तक मौका नहीं मिलने वाला है, इनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णन को मौका मिलेगा। तो फिलहाल हम मुकेश कुमार को ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद मैं बात करूँ अगर नांद्रे बर्गर की, नांद्रे बर्गर एवरेज बॉलिंग की थी लेकिन टेस्ट मैचों का अनुभव नहीं है, टेस्ट मैच डेब्यू ही करेंगे। इंडिया के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड भी अभी इनको नहीं अनुभव है, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। प्रसिद्ध कृष्णन की बात करूँ, प्रसिद्ध कृष्णन अच्छे बॉलर हैं टेस्ट मैचेज़ के, लेकिन करंट फॉर्म इनकी अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से हम स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ नहीं जाएँगे। जीएल में हम इनको ट्राई कर सकते हैं सिराज की जगह, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ नहीं जाएँगे। तो देखते हैं हमारी टीम क्या रहने वाली है। ये हमारी टीम रहने वाली है फ्रेंड्स। इसमें मैं 4-5 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। आप इनको कैप्टन, वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और मार्को जॉनसन, इन 4 को आप कैप्टन, वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आप कैप्टन्स जाइए रवींद्र जडेजा के साथ और वाइस कैप्टन जाइए आप मार्को जॉनसन के साथ। बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं, दोनों ऑलराउंडर प्लेयर हैं। आपको भर-भर के ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाएँगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ कैप्टन, वाइस कैप्टन की। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड की, स्मॉल लीग और हेड टू हेड, तो ये टीम हमारी रहने वाली है इस मैच के लिए।
कैप्टन हमारे रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन हमारे मार्को जेंसन रहने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो टीजे जॉर्जी, जेराल्ड कॉटजी और मोहम्मद सिराज, ये 3 की प्लेयर हमारे पास भी हैं। अगर 1% हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन फेल भी होते हैं तब भी ये 3 की प्लेयर हैं जो हमारे पास हैं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये टीम आपको आराम से स्मॉल लीग और हेड टू हेड जिता देगी, आप इसमें कोई भी चेंजेस मत करिएगा। अगर जीएल की बात करते हैं उसमें हम कुछ रिस्क प्लेयर लेकर चलेंगे। क्या चेंजेस रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं जीएल की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो जीएल में हमारे रहेंगे मार्करम की जगह हमारे डीन एल्गर रहेंगे। और मैं बात करूँ सिराज की जगह हमारे प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे। और हमारे कॉट जी की जगह रवाडा रहेंगे। ये 3 चेंजेस हमारे जीएल में रहेंगे। बाकी जीएल में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो जीएल के लिए कैप्टन हमारे जसप्रीत बुमराह रहेंगे और वाइस कैप्टन हमारे रहेंगे केएल राहुल। ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे जीएल की। तो जीएल में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन, केएल राहुल हमारे वाइस कैप्टन, जसप्रीत बुमराह हमारे कैप्टन, बाकी सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णन, जेरोल्ड कॉटजी की जगह कगिसो रोबाडा और मार्करम की जगह डीन एल्गर, ये 3 चेंजेस रहने वाले हैं। ये टीम परफेक्ट रहने वाली है जीएल के लिए, आपको अच्छा पिन करके देगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टीम तीनों ही लीगों के लिए, बट फाइनल टीम नहीं थी फ्रेंड्स। से टॉस के बाद मैं आपको 1-2 चेंजेस रहेंगे वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, फाइनल टीम में बता दूंगा टॉस के तुरंत बाद। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिल सके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।